सबसे पहले हम लोग वर्ड ऑफ द डे देखते हैं, जो कि किसी भी न्यूज़पेपर का वर्ड होता है। एज आज का वर्ड है आउटरीच, जो कि द हिंदू से लिया गया है, ये कटिंग में लिखा हुआ है। इसका मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होना, जैसे कि नेशनल एम्बल को लेकर बहुत सारे लोगों ने गुस्सा दिखाया था, और जैसे कि फॉर्मर लॉ में बहुत ही ज़्यादा गुस्सा दिखाया जा रहा था, तो उसे कहते हैं आउटरीच। इसका मतलब होता है अत्यधिक गुस्सा, और इसके सिनोनिम होते हैं इंडिग्नेशन, फ्यूरी, रैथ, रिजेंटमेंट एक्सेट्रा। कल हमने क्वेश्चन पूछा था दैट द फर्स्ट पब्लिक परफॉर्मेंस ऑफ अ म्यूजिकल थिएट्रिकल वर्क द फर्स्ट शोइंग और अ फिल्म, मतलब कि किसी भी फिल्म का या फिर किसी भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस का जो पहला शो होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रीमियर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रथम प्रदर्शन। और एक जो प्रीमियर होता है ये वाला, इसको कहते हैं प्रीमियर, ये एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है स्टेटस या फिर इम्पोर्टेंस में पहले होना। एज किसी भी कंट्री का जो पीएम होता है उस वो स्टेटस में सबसे पहले होता है, तो उसे क्या बोलेंगे? उसे भी प्रीमियर बोलेंगे। और जो ये वाला प्रीमियर है ये किसी भी म्यूजिकल परफॉर्मेंस का फर्स्ट शो होता है। अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग दैट समथिंग इज अबाउट टू हैपन, मतलब कि एक ऐसी बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग होना कि कुछ होने वाला है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रीमोनिशन। ये नाउन, इसका मतलब होता है पूर्वाभास। इसे गट फीलिंग भी बोलते हैं, और इंक्लिंग बोलते हैं, इंट्यूशन बोलते हैं। एज कभी कभी लगा करता है कि कुछ तो होने वाला है, एज रिजल्ट आने से पहले फील होता है कि नहीं ऐसा होगा। या फिर एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो लगता है नहीं बारिश होगी, तो जो पहले से फीलिंग आती है ना उसे ही बोलते हैं प्रीमोनिशन। मेक अ डिस्पेक्टिव और डिस्ट्रैक्टिंग मूवमेंट स्पेशली ड्यूरिंग अ फाइट, मतलब कि फाइट के दौरान डिस्ट्रैक्ट करने के लिए एक मूव करना, लेकिन वो मारना नहीं, फाइट में मारना नहीं, बल्कि एक डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जो मूव होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रिटेंडेड अटैक। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है छल या भुलावा। इसका एक और वर्ड होता है फेंट, FEINT। फेंट मतलब भी होता है प्रिटेंडेड अटैक। और इसी का एक वर्ड होता है FAINT, जो सिमिलर इसी के तरीके होता है, फेंट उसे भी बोला जाता है। उसका मतलब होता है वेरी स्मॉल या फिर स्लाइट, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा। एज फेंट स्माइल, मतलब थोड़ा सा मुस्कुराना। टू मेक इवेसिव आर मिसलीडिंग स्टेटमेंट, मतलब कोई स्टेटमेंट घुमा फिरा के देना, बिल्कुल सीधी सीधी बात ना करना। जब कुछ पूछा जाए, एज किसी को क्वेश्चन पूछा जाता है उसको नहीं आता है तो वो इधर उधर की बातें करता है, मेन पॉइंट की बात नहीं करता है। तो जो ऐसा करना होता है वो होता है प्रिवेरिकेट। वर्ब है, इसका मतलब होता है टाल मटोल करना, मतलब बातें इधर उधर घुमाना, सीधे पॉइंट में ना आना, उसे कहते हैं प्रिवेरिकेट। राइट आर एडवांटेज अवेलेबल टू अ पर्सन, मतलब किसी भी पर्सन को जो एक्स्ट्रा राइट दिया होता है ना वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रिविलेज। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विशेषाधिकार। जैसे कि राष्ट्रपति को बहुत सारे प्रिविलेज हैं कि वो ऐसा कर सकता है। बहुत सारे लोगों को प्रिविलेज होती है कि वही केवल फाइल छू सकते हैं, वही केवल उस फाइल को खोल कर देख सकते हैं और दूसरा कोई नहीं देख सकता है। अ ग्रुप ऑफ लायंस, मतलब जो लायंस का एक ग्रुप होता है, शेरों का जो ग्रुप होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्राइड। ये नाउन है, इसका मतलब होता है शेरों का समूह। अ पर्सन वर्किंग ऑन अ ट्रायल पीरियड, मतलब एक ऐसा पर्सन जो कि किसी फील्ड में नया नया होता है और अपने वर्क को ट्रायल पीरियड में कर रहा होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं प्रोबेशनर। ये नाउन है, इसका मतलब होता है काम सीखने के लिए नियुक्त। पुट ऑफ फॉर फ्यूचर टाइम, मतलब कि पुट ऑफ मतलब होता है टालना, तो मतलब कोई भी काम फ्यूचर के लिए टालते रहना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेट। ये वर्ब है, इसका मतलब होता है टालना। एज पढ़ाई को पुट ऑफ नहीं करना चाहिए, और मतलब पढ़ाई को प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करना चाहिए कि बस टालते रहो। द आर्ट ऑफ डिलेइंग, किसी भी काम को जो डिले करने की जो आर्ट होती है, किस तरीके से डिले किया जा रहा है कि नहीं ये बहाना है वो बहाना है, उसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है टाल मटोल। पहले वाला प्रोक्रेस्टिनेट था वो वर्ब था, और ये प्रोक्रेस्टिनेशन ये नाउन है। अ पर्सन स्पेशली अ यंग वन विद एक्सप्रेशनल एबिलिटीज, मतलब एक ऐसा पर्सन जिसमें कि स्पेशल एबिलिटी होती हैं, किसी भी चीज़ में एकदम एक्सपर्ट होता है, तो उसे बोलते हैं प्रोडिजी। ये नाउन है, इसका मतलब होता है विलक्षण। जैसे कि जो CV रमन थे वो अपने फील्ड में प्रोडिजी थे, जैसे कि मैथ्स में मैथ प्रोडिजी थी शकुंतला देवी। अ हाई डिग्री ऑफ स्किल, मतलब किसी भी चीज़ में बहुत ही ज़्यादा स्किल होना या फिर बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्टीज होना, उसे क्या कहते हैं? जैसे कि आप अपने स्कूल में इंग्लिश में सबसे ज़्यादा, पूरे स्कूल में सबसे ज़्यादा मार्क्स लेके आए हैं, तो आपकी इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी है। ये नाउन है, इसका मतलब होता है निपुणता, मतलब कि इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश की निपुणता है, हाई डिग्री।
जनरल व्यू ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, किसी भी पर्सन का जो जनरल व्यू होता है, एज उसका नाम क्या है, वो कैसा दिखता है, वो कौन सी जॉब करता है, जो नॉर्मल जनरल व्यू होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोफाइल। ये नाउन है, इसका मतलब होता है बाह्य रूपरेखा। रेकलेसली एक्स्ट्रावेगेंट आर वेस्टफुल इन द यूज ऑफ रिसोर्सेज, मतलब कि रिसोर्सेज यूज करने के लिए बहुत ज़्यादा अंधाधुंध पैसा खर्चा करना, कि कोई भी चीज़ यूज करने के लिए बहुत पैसा खर्चा करना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोफिलिगेट। ये एडजेक्टिव, इसका मतलब होता है अति अपव्ययी। जैसे कि जो अंबानी लोग हैं ये प्रोफिलिगेट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अंधाधुंध पैसा खर्चा करते हैं। वर्किंग क्लास पीपल रिगार्डेड कलेक्टिवली, मतलब जो श्रमिक वर्ग होते हैं ना, उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं प्रोलिटरेट। ये नाउन है, इसका मतलब होता है श्रमिक वर्ग। जो जो लोग काम करते हैं, सब लोग मिलके काम करते हैं, जो मतलब अपर क्लास नहीं होता है, जो श्रमिक वर्ग होता है, काम करने वाले जो लोग होते हैं। रैपिड इंक्रीज इन द नंबर आर अमाउंट ऑफ समथिंग, मतलब कि नंबर्स या फिर अमाउंट में कोई चीज़ एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ना, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है प्रोलिफरेशन। ये नाउन है, इसका मतलब होता है प्रसार। एज न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, और जब कोरोना हुआ था तो कोरोना का प्रोलिफरेशन हो रहा था, मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा था। कोई भी संक्रमण है उसका प्रोलिफरेशन होता है, मतलब उसका प्रसार होता है। एंड इंट्रोडक्शन टू अ लिटरेरी वर्क, किसी भी लिटरेरी वर्क मतलब साहित्यिक वर्क का जो इंट्रोडक्शन होता है उसे क्या कहते हैं? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मतलब आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं कल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।